ये तमाम पैसेंजर के लिए अब लाजिम हो गया कि सीट बेल्ट उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो गई है और अगर आपकी सीट बेल्ट ना हो सकता है आपको इन्फोर्समेंट की जाए। अब मोटरवे पर गाड़ी में सवार तमाम मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट लाजमी करार। मैं एसपी आफ्ताब हैदर बीट 12 M2 साउथ से आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग के लिए हाजिर हुआ। ये तमाम पैसेंजर के लिए अब लाजिम हो गया कि सीट बेल्ट उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो गई है। हमारे जो भी ब्रीफिंग पॉइंट्स होंगे वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा और अगर आपकी सीट बेल्ट ना हो सकता है आपको इन्फोर्समेंट की जाए। असल में बात यह कि कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट इस्तेमाल की होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन जाती है। तो NHMP सेफ्टी के हवाले से इस चीज़ को इंश्योर कर रही है। काइंडली कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। रावी टूल प्लाजा पर मौजूद है। मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। ये कहा जा रहा है कि अब कोई भी गाड़ी सफ़र करेगी मोटरवे पर तो उसमें बैठे हुए तमाम तर पैसेंजर्स सीट बेल्ट को यकीनी बनाएंगे। ये कब से अमल दरामद होगा और ये क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंस्पेक्टर आफ्ताब हैदर मौजूद हैं। इसमें जो मेन फोकस हमारा फॉर द टाइम बीइंग वो PSV पे है, यानी कि बसेज़ हैं जो जनरल पब्लिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मोस्ट सीनियर ऑफिसर IG BA नासिर साहब और M2 साउथ के सेक्टर कमांडर जाहिद नज़ीर साहब, इनकी तरफ से क्लियर डायरेक्शन है कि तमाम जो बस के जो ओनर्स हैं उनको भी ब्रीफ करें कि वो बसेस के अंदर सीट बेल्ट लगवाएं पैसेंजर के लिए। इसके अलावा मोटरवे पुलिस ये मुहिम चला रही है कि बसेस के अंदर जाकर और मोटरवे प्लाजा के ऊपर ब्रीफिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों को रोक कर चेक करेंगे कि सीट बेल्ट उन्होंने इस्तेमाल की है कि नहीं। और अगर जो सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी हम फिलहाल 1 महीने के लिए उनको ब्रीफ कर रहे हैं। इसके बाद हो सकता है इस पर चलान भी हो, लेकिन जुर्मानों से भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंसान की जान है। लिहाजा हम ब्रीफ करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहें। सिर्फ ये बसेस के लिए है या फिर दीगर जो यहाँ पर गाड़ियाँ सफ़र कर रही हैं उनके लिए भी है? 1997 से मोटरवे मार्ज वजूद में आई है, उस वक्त से हम सीट बेल्ट का चलान कर रहे हैं। कारों का और बसेस का भी ड्राइवर्स का पहले से जुर्माना चल रहा है। लेकिन और आपको ये भी मालूम है कि हम फ्रंट सीट पे बैठे हुए कारों के जो मुसाफिर हैं उनको भी फ़ाइन कर रहे हैं अगर उन्होंने सीट बेल्ट इस्तेमाल ना की। अब ये है कि जो बैक सीट पर बैठे हुए कारों के जो पैसेंजर हैं उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है। इसके अलावा बसेस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनको ख़ास कर ब्रीफ किया जा रहा है। जो बसेस हैं उनमें जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं वो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। असल में आपको पता ही है बाज़ औक़ात कैजुअली भी लोग सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करते। वो समझते हैं कि जी वो बाज़ औक़ात वज़न की ज़्यादती की वजह से या उनकी ज़हन में उलझन पैदा होती है कि सीट बेल्ट इस वजह से नहीं लगाते। लेकिन हम उनको बारहा ब्रीफ कर चुके हैं कि ये थोड़ी सी जो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं आप, एक्सीडेंट की सूरत में जो ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगी या ज़्यादा चोटें आएंगी उससे आपको बचाएगी। लिहाजा ये सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह अब कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है, कार चलाने वाला जो शख्स है ड्राइवर, उसने सीट बेल्ट लगाई होती है, क्या उसके साथ बैठा हुआ शख्स जो है वो भी अब ज़रूरी उसके लिए बना दिया गया कि वो लगाएगा सीट बेल्ट? इस हवाले से पहले से ही हम फ़ाइन कर रहे हैं। सेकंड सीटर कितना फ़ाइन कर? 1500 रुपये इसका फ़ाइन है। जो कार में बैठे हुए पीछे हैं शख्स, वो कैसे सीट बेल्ट लगाएंगे? सीट बेल्ट प्रॉपर लगी हुई है। अगर आप आजकल की जो भी गाड़ियाँ देख रहे हैं, जापानी मॉडल है या दूसरी प्रॉपर करोला है लेटेस्ट मॉडल की, उनमें सीट बेल्ट प्रॉपर लगी हुई है। लेकिन हमें जिसे आदत नहीं है सीट बेल्ट लगाने की। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें सीट बेल्ट है ही नहीं पीछे। जो आप पुराने मॉडल्स देख लें तो वो लोग फिर क्या करेंगे? वो चलान होगा उनका फिर। इस हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। लेकिन मेजर फोकस जो है हमारा वो PSV के हवाले से है और हम PSV के मालकान को भी ब्रीफ कर रहे हैं इस हवाले से, और पैसेंजर्स को भी इस हवाले से कॉन्शियस कर रहे हैं कि वो उन मालकान से ख़ुद भी कहें कि इनमें सीट बेल्ट होनी चाहिए। जब वो इतना किराया ले रहे हैं तो उनको प्रॉपर उस हवाले से फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। कितने दिन तक ये मुहिम जारी रखी जाएगी और फिर अमल दरामद कब से शुरू हो जाएगा? ये कम से कम 1-2 महीने इसकी ब्रीफिंग का सेशन चल रहा है और IG साहब की तरफ से भी ये डायरेक्शन है कि फ़िलहाल ब्रीफ किया जाए। ज़रूरी समझा गया, डायरेक्शन दी गई हायर कमांड्स की तरफ से, तो डेफिनेटली इसके हवाले से इन्फोर्समेंट भी होगी। अच्छा, जो बड़ी बसेस हैं उनका चलान कैसे होगा? पैसेंजर जो बस में बैठा है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, उसके पैसे किसको अदा करने पड़ेंगे? बस वाले को? ये पैसेंजर को ही फाइन होगा। यानी कि जो पैसेंजर बैठा हुआ है बस में वो खुद पे करेगा? वो खुद पे करेगा। इसका बस ड्राइवर के साथ नहीं है। वो उनका काम है कि उनको ब्रीफ करें सफ़र करने से पहले। अगर सीट बेल्ट मौजूद हो तो हर बंदे का इनफरादी फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद सीट बेल्ट इस्तेमाल करे और इसको फैसिलिटी को अवेल करे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बताते चलें, जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते होंगे कि जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं और उनके बैक जो बैठने वाली सवारियाँ सीट्स हैं
उसके साथ सीट बेल्ट नहीं है, तो उनके साथ क्या किया जाएगा? ये फ़िलहाल तो अभी ब्रीफिंग ही कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो भी अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि आप सीट्स ऐसी लगवा सकते हैं जिसके अंदर सीट बेल्ट हो। कार में हम देखते हैं एक ड्राइविंग सीट है, फिर एक फ्रंट सीट, आगे पीछे 3 लोगों की स्पेस है। जी। तो अगर ड्राइवर ने बेल्ट लगाई हुई है, बाकी 4 लोगों ने नहीं लगाई हुई, तो उनका चालान किस तरह होगा? एक ही चालान होगा या अलग अलग होगा सबको? अच्छा, कार का जो फ़ाइन है वो बेसिकली कि एक ही फैमिली अमूमन ट्रैवल कर रही होती है, तो नेचुरली वो जो बंदा जो हेड होगा फैमिली का, जुर्माना या जो ड्राइविंग सीट पर बेसिकली होगा, जुर्माना तो उसी को देना होगा। 1500 ही होगा? जी जी वही। यानी पर सीट के हिसाब से नहीं ये होगा? इसका ऐसा कोई नहीं है, लेकिन देखें अभी डिस्कशन होगी। पाकिस्तान में होता है कि स्पेस 3 लोगों के पीछे बैठने की, बैठे हुए 4 होते हैं, तो वो 4 लोग फिर कैसे सीट बेल्ट लगाएंगे? असल में ये जो है कि हर कार के अंदर या किसी गाड़ी के अंदर कैपेसिटी ऑलरेडी बताई होती है, अमूमन 5 की कैपेसिटी होती है कारों के अंदर। अगर वैसे ही ओवरलोड होंगे तो वो उनके लिए और कोड्स हैं, भी 53 में हम टिकट दे देते हैं, तो इस तरह ऑलरेडी जुर्माने हैं।